गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस लूप और बीएच कर्व के बारे में। ये क्या होता है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस लूप से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये मोस्टली हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कितना कैसे उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसके बीच में आएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। ये ग्राफ जो है हिस्टैरिसीस जिसे हम बोलते हैं वो बी और एच के बीच में होता है। बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको कभी कभी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक मेरा जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज है, कितना मैग्नेटाइज हुआ है जब मैं एच लगाऊंगा। और एच हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैं बाहर से कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा हूँ। तो आगे मैं यहाँ से ओरिजिन से आप देखेंगे कि एक डॉटेड लाइन जा रही है जो ए पे जाके खत्म हो रही है। ये डॉटेड लाइन का मीनिंग है कि जब आपका एक मटेरियल जो उसको आपने थॉरली डीमैग्नेटाइज कर दिया है। थॉरली डीमैग्नेटाइज का मतलब है कि आपने पूरा मैग्नेटिज्म उसमें से निकाल दिया है। तो उस केस में आप जैसे ही एच बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाएंगे, तो आपका कर्व कुछ इस तरह से दिखाई जाएगा डॉटेड लाइन में, और वो ए पे जाके रुक जाएगा। ए पे जाके रुकने का मतलब फॉर द टाइम बिंग ये है कि ये सैचुरेशन पॉइंट है, और मैं बोलूँगी मैक्सिमम जहाँ पे डोमेन्स आप सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में डालिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ए वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ये सैचुरेशन मिलेगा, दैट इज डोमेन्स जो होंगे, जितने भी आपके पास डोमेन है मैक्सिमम वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं। अगर आप इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, अपना एच की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हार्डली अगर आपको वैल्यू कोई मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं एच की वैल्यू रिड्यूस करता हूँ टूवर्ड्स जीरो, जैसे मैं रिड्यूस करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो बी की वैल्यू वो भी रिड्यूस होती जा रही है, और वो एक पॉइंट पे आ जाएगी बी पे, जिसको मैं रिटेंटिविटी भी बोलता हूँ। ये रिटेंटिविटी का मतलब ये भी है कि जब आप आपकी एच की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और मैं इसको जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो आपकी मैग्नेटिक, और मैं बोला कितना मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ है उसकी वैल्यू बताता है। बी आप देखेंगे जीरो नहीं हुआ, अगर एच जीरो भी है उस टाइम भी बी की कुछ वैल्यू है। इसका मतलब है कि बी जो है यहाँ किसी की वजह से होना चाहिए। ये मोस्टली इस पॉइंट की वैल्यू इस वजह से आती है कि जो आपके डोमेन्स हैं वो कुछ तो अपने आप को डिसअलाइन कर लेते हैं, बट सभी आपके डोमेन्स वैसा नहीं करते, कुछ अलाइन ही रहते हैं, इसलिए कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। आप और जैसे एच की वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस में बढ़ाएंगे और मैं बोलूँ रिवर्स में बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू घट के सी पे आ जाती है, जिसको कोरिलेटिविटी भी बोलते हैं। दैट इज नेगेटिव रिवर्स वैल्यू बढ़ाने पे आपकी जो बी की वैल्यू है, और मैं बोलूँ कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। इस टाइम सी पॉइंट पे आपका मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ है वो कितना है, जीरो मैग्नेटाइज हुआ है। आप रिवर्स में और वैल्यू बढ़ाते जाइए मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपका जो मटेरियल है वो रिवर्स में मैग्नेटाइज होने शुरू हो जाएगा और पॉइंट डी पे पहुंच जाएगा। और ये पॉइंट डी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। जो आपने एक पॉइंट देखा उसके टिपिकली अपोजिट में है। इसी तरह से आप वैल्यू फिर आप रिड्यूस करेंगे एच की वैल्यू, और रिड्यूस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फिर हम जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, एच जीरो की तरफ लेते जाएंगे, तो ये वैल्यू जो है बी की वैल्यू है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज है, वो घटता घटता ई तक पहुंच जाएगा। और ई का एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने स्मॉल बी के लिए दिया। और उसके बाद डायरेक्टली जीरो में जाने के बजाय ये एक अलग पाथ लेगा ई से एफ की तरफ। ये इसलिए क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल में बचा होगा, ऑलरेडी होगा, तो वो सिंपली ऐसे नहीं डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर हमें क्या चाहिए, फोर्सेस चाहिए जो उसको प्रॉपर्ली डीमैग्नेटाइज करे। और इसी तरह से एफ से फिर अगर आप वैल्यू बढ़ाते जाएं एच की, तो वो सेम पाथ लेगा एफ से ए, और ये हमारा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो लूप है इससे हम बता सकते हैं कि मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और बहुत सारे चीज़ें और भी बता सकते हैं, जैसे रिटेंटिविटी, कोरेटिविटी, आप परमेबिलिटी, सब चीज़ें बता सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं नया एक लेक्चर डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।